चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि आजकल के ह्यूमन जो सोल पोजेस करते हैं उन्हें उन लोगों ने सोल को नया नाम दे दिया है एडा करके। ये सोल एसेंस होता है जो कि हर ह्यूमन के पास रहता है और ये सारे लोग इसे एडा कहने लगे हैं और इसे मैनिफेस्ट करते हैं। तभी दो लोग बात करते बोलते हैं क्या तुम्हें पता है मेरा एडा जो है वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड है जब मैं उसे अवेकन करता हूँ। बोलते क्या सच में, मुझे दिखाओ। और वो एक स्वॉर्ड निकालता है। तभी हमें बताया जाता है एडा बन चुका है एक वर्ड जो लोगों को पावर की तरफ शो करता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एडा जो है वो मैनिफेस्ट होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में। तभी वो बोलता है उस दूसरे पर्सन से तुम्हारा एडा क्या है। वो बोलता है कि मैं ब्रिक्स बना सकता हूँ। तभी हम एक पर्सन बताता है कि ह्यूमैनिटी ने लोगों को रैंक देने लग गया है और तभी वो पर्सन से मारते हुए बोलता है कि तुम एक ई रैंक के हो, तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल तक नहीं हो। तभी वो पर्सन दोबारा बोलता है कि सोल इक्वल नहीं रह गई अब लोगों के मन में। अब यहाँ पर रैंक पाना हार्ड हो चुका है और यहाँ पर भी लोग अब नहीं रुके। उन लोगों ने अब लोगों को रैंक देने लग गई है, लेबल कर दिया है हर जगह। यहाँ तक कि अब स्कूलों में भी उन लोगों को टूल्स की तरह समझा जाता है जो अब इस तरह से लोगों को सिखाने की ईडा कैसे यूज करती है। वो ईडा की मदद से कंट्री के वॉर्स को बहुत ही इजीली खत्म कर पाते हैं और उन्हीं में से भी एक स्कूल है ह्योडी स्पेशल ट्रेनिंग हाई स्कूल। तभी वहां से आवाज आती है पकड़ो सब इसे। तभी वो पर्सन उसे मारते हुए अपने हाथ से एक ह्यूज आयरन एक्स निकालता है और वो बोलता है क्लास 10 क्या बस इतना ही कर सकती है। वो बोलता है तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो। तभी वो दूसरा पर्सन भी उसके अटैक रोकने के लिए अपना वेपन निकालता है और वो बोलता है इसे रोको, तुम लोग क्या कर रहे हो, पार्क जिन हूँ, तुम्हें इसे रोकना चाहिए। तभी वो बोलता है कि मैं क्या बस यहाँ खड़े ही रह सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास इसमें ज्वाइन हो सकता था पर मैं यहाँ लड़ नहीं सकता। वो बोलता है तुम एक वर्थलेस एक बास्टर्ड हो, तुम फाइट नहीं कर सकते। और तभी सीन शिफ्ट होता है और वो लोग उसे मार रहे रहते और वो बोलते हैं आज का मैच हम हार गए सिर्फ इसकी वजह से। वो दोनों लोग बोलते हैं कि हाँ वैसे भी हम स्कूल के सबसे नीचे वाले स्टूडेंट से अपने साथ लेके फाइट करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। वो रेड हेयर वाला इंसान बोलता है कि हमारा दिन ही बड़ा ही खराब था, हम इसके साथ रह के लड़ रहे थे। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, वैसे भी इसमें मेरी क्या ही गलती थी, मैं स्कूल का सबसे कमजोर इंसान हूँ। तो बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम मर जाओ, तुम एक रैंक एफ के इंसान हो। वो पर्सन बोलता है कि तुम लोग मुझे मारने के लिए बहुत कुछ मांग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगा ऐसे ही। तभी वो एक पीछे वाला बंदा हंसने लगता है। वो बोलता है कि रैंक एफ ने तुम्हें चिढ़ाया। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी दूसरा पर्सन देखता है कि उसने जहाँ मारा था वहां पर पूरा टूट गया है। वो बोलता है अब मैं इसे पनिश करके ही रहूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो भागता है और वो सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। वो क्लासरूम में आते हैं और सारे लोग बात कर रहे थे देखो ये भाग रहा है, ये कमीना है। और वो सारे लोग उसे पकड़ लेते और बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है तुम टीचर से कंप्लेन नहीं करोगे। दूसरा पर्सन बोलता है तुम ईडा यूज मत करना, ये बहुत ज्यादा चुभेगा। तीसरा पर्सन बोलता है कि ये वैसे भी यूज नहीं करेगा क्योंकि ईडा यूज करना स्कूल में मना है। वो बोलता है वैसे भी ये एक एफ रैंक का है, इससे क्या ही हो जाएगा। वो पर्सन बोलते हैं कि मुझे इसे देख के ही घिन आती है, ये क्यों ही है क्लास में, ये वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं एम्बैरस फील करता हूँ जब ये मेरे क्लास में रहता है मेरे साथ, ये एक होपलेस सा एफ रैंक का हंटर है। वो बोलता है कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो तुम्हारी टीम में ज्वाइन होने का कहा भी नहीं था, तुम ही ज्वाइन हो रहे थे। वो बोलता है कि एक एफ रैंक का इंसान अब मुझे जवाब देगा। तभी उनका टीचर आता है, बोलता है बैठ जाओ। वो लोग बोलते हैं कि हम अभी इसे मारना नहीं भूले, हमें इसे और मारना था। तभी वो पर्सन बोलता है कि क्या हुआ टीचर, आप इतने खुश हैं, क्या आपकी शादी फिक्स हो गई। वो बोलता है शांत रहो। और वो बोलता है कि ध्यान से सुनो, अब हमें रिकॉग्नाइज कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, अब हम लोग एक आर्मी स्कूल बन चुके हैं। एक बुली जो वही बच्चा रहता है वो बोलता है, जिसका नाम ब्यांग चिन हो रहता है, वो बोलता है कि ये कोई फालतू सी बात होगी, आपने कहीं से सुन लिया होगा। वो बोलता है कि एक तो तुम अपने पैर नीचे करो और ध्यान से सुनो, ये स्कूल ने किया है और ये जो सारी चीजें फैसिलिटीज मिल रही है ये तुम्हारे सीनियर 3rd ईयर के लोगों ने किया है। वो बोलता है क्या 3rd ईयर के। वो बोलता है हाँ, ये सारी चीजें 3rd ईयर के लोगों ने किया है और अब ग्राउंड मिलिट्री सिस्टम स्टार्ट होगा, इसलिए ध्यान से सुनो, अब तुम लोग की मिलिट्री रैंक दी जाएगी तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर। वो बोलता है कि अब तुम्हें कमांडर्स के रूप में देखा जाएगा। वो बोलता है कि अब से तुम लोग प्लेटून 10th कमांडर के रूप में जाने जाओगे क्योंकि अब तुम क्लास 10 में हो। वो बोलता है कि अब तुम लोग मेरे से कंप्लेन नहीं कर सकते, अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मिलिट्री की। वो बोलता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल के उन सारे के साथ होगा, तो एवरीवन तैयार हो जाओ। क्या तुम लोग तैयार हो?
तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मिलिट्री स्टाइल ना। वो बोलता है टीचर क्या मिलिट्री स्टाइल मुझे भी करना होगा? वो बोलता है ऑफ कोर्स तुमको भी करना होगा, वैसे मैंने तुम्हारी बात गवर्नमेंट से कर ली है ट्रांसफर करने के लिए दूसरे स्कूल में। वो बोलता है दूसरे स्कूल? बोलता है हाँ तुम्हें दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा अपॉर्चुनिटी के लिए। अब मुझे उम्मीद है तुम इससे खुश हो गए। वो बोलता होगा पर टीचर, तभी वो लोग बोलते हैं अरे वैसे भी अच्छा हुआ, ये मिलिट्री स्कूल में क्या करेगा। और वो बोलते हैं कि इसका रीज़न क्या था वैसे जो इसे बाहर भेजा जा रहा है इस स्कूल से। वो बोलता है कि ये मैंने बताया ना कि ये 3rd ईयर की स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से हुआ है कि अब मिलिट्री स्कूल होगा और ये यहाँ पर नहीं अटेंड कर पाएगा मिलिट्री स्कूल को, इसलिए बाहर कर रहे हैं। वो बोलता है कि सारे लोग इन कार्ड्स को रख लो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके तुम्हें रैंक दिए हैं। और वो सबको दे रहा रहता है और वो उसके पास नहीं देता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलता है कि टीचर आपने मुझे नहीं दिया। वो बोलता है कि ठीक है नोटबुक लेके तुम मेरे ऑफिस आना। वो बोलता है ठीक है। और वो बोलता है कि अब तुम लोगों ने प्राइवेट रैंक को पा लिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस ट्रेनिंग को ध्यान से समझोगे। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देखता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।